नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनकी राय, आपकी राय कमेंट्स के रूप में हमको मिले, हमेशा उसका स्वागत है। आपने कहावत सुनी होगी, नाच न जानू आंगन टेढ़ा। या एक मांग पूरी हो जाए तो दूसरी लगा दीजिए, ताकि आपको मांग तो करते रहना है। जब सामने वाले का आपको कहे भाई आप तो लाल पहन कर आ गए, नहीं, आप लाल क्यों पहने हैं, आप भगवा क्यों पहने हैं, आप खादी क्यों पहने हैं, किसी से लड़ना है तो आप उसके उस मुद्दे पर ही लड़ लीजिए। आपके इस बात से हमको अच्छा नहीं लग रहा है। संसद में इतने दिनों से डिमांड एकमात्र लेकर के 3 हफ्ते से नहीं चलने दिया कांग्रेस पार्टी, उनके गठबंधन के सहयोगियों ने। राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल पूरी कमान संभाले हुए हैं, प्रियंका गांधी पीछे पीछे थोड़ा बहुत बचाव करने आ जाती हैं। और जब सरकार में संसदीय कार्य मंत्री ने आज सोमवार को संसद के सदन के अंदर लोकसभा में स्पष्ट रूप से बोला, सरकार छात्र आंदोलन पर विस्तार से बहस को तैयार है, चर्चा को तैयार है और गृह मंत्री अमित शाह खुद उसका जवाब देंगे। बस एक ही शर्त यह है कि गृह मंत्री जवाब दे तो आप भागे नहीं, क्योंकि पहले भी आप वॉकआउट के बहाने से भाग जाते, सुनते नहीं है। आपकी भी पोल खुल सकती है। उन्होंने शब्द इस्तेमाल नहीं किया, ये मैं बता रहा हूँ कि उसमें कई ऐसे तथ्य हो सकते हैं जिसमें छींटा पड़ेगा उन लोगों पर जो हल्ला मचा रहे थे। क्योंकि अब सारे रिकॉर्ड काफी सरकार के पास आ गया है, पुलिस का रिकॉर्ड आ गया, अपराधियों जो अराजक तत्व घुसे थे जंतर मंतर में, जो लाठीचार्ज चली, जब पहले गन का इस्तेमाल किया गया, अब उसके इस्तेमाल में खाली 1-2 लोग कुछ छर्रे लग गए, उसको ऐसा तूल दिया गया, गोलीबारी हुई, फायरिंग हो गई। रोज राहुल गांधी ने देश भर में, अभी प्रयागराज में यही बोला है। और दूसरा, उन छात्रों के सामने जो काबिल है, प्रयाग के, उत्तर प्रदेश के, देश के, उनके सामने कहते हैं शिक्षा पद्धति पूरी चौपट। अरे उन्होंने पास करके जो एमए आया है, कोई पीएचडी कर रहा है, कोई नौकरी ढूंढ रहा है, वो सब चौपट ही है, तो उसको तो कोई नौकरी देगा। लेकिन संसद में जब आपके 3 हफ्ते से आपने डिमांड कर रखी थी, आज जब उस डिमांड को घोषित रूप से स्वीकार कर लिया गया, तो चर्चा के बजाय नहीं, हम तो नहीं मानेंगे संसद में। और जो काम के बिल हैं, देखिए मैंने पहले भी चर्चा की है, कितने करोड़ रुपया प्रतिदिन खर्च हो रहा है, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, सारा देश जानता है। वहाँ पर जो आवश्यक है, जिनको कानून है, विधेयक बनना है, जो कई ऐसे जो समाज के लिए, आर्थिक व्यवस्था के लिए कुछ और पहले से जो प्रावधान है उनको संशोधन करना है, उन पर चर्चा नहीं हो पा रही है इस हल्ला गुल्ला में। पूरे समय में चर्चा नहीं, आज भी 2 बिल पास करना पड़े, क्योंकि बहुमत है, वो तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग को विरोध तो करते नहीं। संशोधन जो रखे गए उस पर भी नहीं बोलने दिया गया किसी को। तो राहुल गांधी और उनका गठबंधन अब नई फिर डिमांड कर दिया। ये डिमांड पहले से अलग से उस पर चर्चा होती, बिल्कुल ठीक है, मैं भी पक्ष में हूँ, अयोध्या के लेकर के यदि चर्चा होगी। लेकिन पहले छात्र आंदोलन पर जो मांग कर रहे थे, पहले जब वो पूरी हो गई, पहले उस पर चर्चा करिए, फिर आप फिर रोकिए संसद को, फिर कहिए कि साहब मंदिर वाले पर हमको जो चंदा चोरी का मामला है उस पर हम चर्चा कराना चाहते हैं। फिर सरकार फिर उस पर कटघरे में आएगी तो ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह संसद में कोई बात बगैर तथ्यों के, आधिकारिक आंकड़ों के, तथ्यों के कैसे बोल देते। जो मेरी संसदीय मामलों की समझ है पिछले 50 वर्षों की, उससे भी अधिक कहिए, मैं बार बार जिक्र इसका करना ठीक नहीं लगता है, लेकिन मैं इसलिए ध्यान दिलाता हूँ कि संसद में उनको उसके बाद प्रिविलेज उन्हीं पर आ जाएगा ना, कि गृह मंत्री ने कैसे बता दिया कि कौन तत्व था, कौन गड़बड़ था। अब उनके ऐसी चीज जो भीड़ में घुस के आया, उसके तथ्य हों, लाठी गोली में कितना कहाँ लगा, क्या हुआ, सरकारी रिकॉर्ड में कहाँ कितना है, हड़बड़ी में जवाब दे दीजिए। या अच्छा वो करने लगते तब भी वो कहते दे जा, पहले तो यही गृह मंत्री इस्तीफा दे। अभी तो वो नहीं होगा। कई बार मुझसे टेलीविजन चैनल में भी, चैनल्स में, न्यूज चैनल में, अपने प्रोग्राम में मैं कह चुका हूँ, यदि आप एक मांग मान लेंगे तो यदि राहुल गांधी ने अपना एजेंडा बना लिया है, वो देश में गूंज के नाम पर छात्रों के लिए अभी भी कर रहे हैं, वहां जाकर यही कहते हैं शिक्षा पद्धति खत्म, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। तो कई छात्र बेचारे वो रोते हैं बाहर, उसी शहर के, उसी प्रदेश के, कि हमने तो इतनी पढ़ाई किया, हम सबको ये बर्बाद क्यों कह रहे हैं, हमने तो ठीक से किया है। इनको मोदी सरकार से लड़ना है तो और करें, हाँ सुविधाएं बढ़ाई जाए, बजट बढ़ाई जाए, अड़ जाए ना। इसी बात के लिए कहें कि नहीं 6% अभी
2-3% यदि कम हो गया है केंद्र का बजट, उसको बढ़ा के 5 कर दीजिए। और कभी ये क्यों नहीं कहते कर्नाटक सरकार भी अपना बजट बढ़ा ले, तेलंगाना भी बढ़ा ले, इसी तरह राजस्थान भी बढ़ा ले, मध्य प्रदेश भी बढ़ा ले। इस डिमांड पर बिल्कुल संसद में बिल्कुल हंगामा करें, नहीं बहस करें, पॉइंट बताएं कहाँ से खर्च में कटौती हो सकती है। भाई आपके पास तो एक से एक करोड़ों लाखों रुपया खर्च करते हैं, 5 स्टार ऑफिस है। एक बात इंटरेस्टिंग है, आप कांग्रेस ऑफिस में, मैं वर्षों से 71 के बाद से कांग्रेस के बड़े बड़े अध्यक्ष रहे, शंकर दयाल शर्मा हो, नरसिंह राव रहे, कितने ही अध्यक्ष रहे या महासचिव रहे, कामराज रहे, सॉरी मुपनार रहे। इंदिरा कांग्रेस में तो मुपराज आ गए थे, कामराज तो हमसे पहले की एक तरह से पीढ़ी वाले हैं। लेकिन आप ये देखिए कि बड़े बड़े नेता होते थे जो कांग्रेस में मुख्यालय में बैठे हैं, और वहाँ कोई गड़बड़ नहीं हो, जहाँ चले गए आपको समय, शाम के समय ब्रीफिंग होना मिल जाते थे। अकबर रोड पर भी मोतीलाल वोरा रहे, कई ऐसे नेता थे जो हमेशा तैयार रहते थे। सीताराम केसरी रहे, वो तो कोषाध्यक्ष थे, लेकिन और भी महासचिव हो, हेमंत बहुगुणा मुझे याद है, वो महासचिव रहे थे कभी कांग्रेस के ही। तो उस कार्यालय में, कांग्रेस में आप घुस नहीं सकते हैं, प्रवेश वर्जित है वहाँ। बहुत ही, जब तक अपॉइंटमेंट दीजिए, बिल्कुल सरकार के दफ्तर से ज़्यादा कठोर वहाँ पर सिस्टम बना रखा गया है। तो वो कांग्रेस के दफ्तर में बैठे हैं। क्या आपके पास ऐसे साधन नहीं है कि आप तथ्य निकालें और शिक्षा पर फिर करें और उस पर चर्चा होने दें? अच्छा होता कि छात्र असंतोष पर जितने घंटे की चर्चा हो, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह जवाब दें। जो जंतर मंतर पर घटना हुई है उसके बारे में पूरा मांगिए, उसके बाद आप और सवाल पूछिए, पूरक सवाल पूछिए, राज्यसभा में भी चर्चा करिए। लेकिन नहीं, चूंकि उनको किसी भी तरह से कोई ऐसा बिल ना आए जो कहीं वो आका बैठे हैं ना, सेम अंकल अमेरिका क्रिश्चियन मिशनरी वाले, उनको ना कष्ट हो जाए। वहाँ के एक सीनेट ने कह दिया ना, सीनेटर ने, अरे भाई ये कानून ठीक नहीं होगा, FCRA जो है यदि हो जाएगा तो फॉरेन एक्सचेंज तुमको कैसे मिलेगा करेंसी, उसकी चिंता उनको है। इसलिए राहुल गांधी एंड कंपनी वेस्टेड इंटरेस्ट के आधार पर संसद को न चलने दे रहे हैं। उम्मीद करना चाहिए कि आने वाले दिनों में समय रहते, मैं ये तो नहीं कहूँगा अगला है, समय रहते सद्बुद्धि दे भगवान, यही एक उम्मीद की जा सकती है। एडिटर साहब हम ये विराम देते हैं। आप एडिटर साहब देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।